हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा है और इसके पहले वाले प्रेजेंट टेंस जितने भी पार्ट्स मैंने बनाए हैं उन सभी को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट को क्लिक करके ग्रामर क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट है, आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्लियर करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको जानकारी मिलती है कि कोई भी काम हो रहा था, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कब से हो रहा था वो टाइम भी मेंशन होगा। समझ में आया? और जिसके लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आपने मेरे साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा है तो वहाँ पर भी मैंने आपको सिंस और फॉर के बारे में बताया। सिंस मतलब एक निश्चित समय के बारे में आपको पता हो कि ये काम इतना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से शुरू हुआ है, लाइक 2007, लाइक सुबह से शाम से, तो ये एक निश्चित समय है। बट फॉर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे कि 2 घंटे से 5 मिनट से, तो ये सारे अनिश्चित टाइम है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू हम अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए एग्जांपल क्या है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ही क्या लगेगा? अभी आपको मैंने कहा ही सब्जेक्ट है, हैड बीन, और वर्ब क्या है? पढ़ना। अच्छा, मैंने स्लीपिंग लिख दिया, यहाँ पर रीड होगा, ठीक है। और आपको कहा था वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, तो रीडिंग। और 2 घंटा, तो 2 घंटा अनिश्चित टाइम है, निश्चित टाइम नहीं है, तो हम लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। कोई भी अगर आपको परेशानी हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रही थी। मैं विच मीन्स आई, हैड बीन सीखने का, लर्न, और आईएनजी, तो लर्निंग क्या? इंग्लिश। कितने महीने से? 3 महीने से। अब कौन से 3 महीने से, है ना, तो ये भी अनिश्चित टाइम है, तो फॉर 3 मंथ्स। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, सुबह से बारिश हो रही थी। तो जब बारिश में हम लोग ईट का इस्तेमाल करते हैं, तो ईट हैड बीन रेनिंग, सुबह से एक निश्चित टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, बच्चे सुबह से पढ़ रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। द चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा, मैं दोपहर से खाना बना रही थी। आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस नून। देखिए, दोपहर मतलब 12 बजे पक्का, ठीक है, तो 12 बजे के टाइम को नून कहते हैं। 12 बजे के बाद को कहा जाता है आफ्टरनून, तो जब भी दोपहर कहेंगे तो आप नून का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के बारे में बता देती हूँ इसी सेंटेंस को फॉर्म करके, बाकी तो ऐसे ही होने वाला है। जैसे यहाँ पर है, मैं दोपहर से खाना बना रही थी, ये तो सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाऊँ तो क्या बोलूँगी मैं? क्या मैं दोपहर से खाना बना रही थी, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? हैड को पहले ले आइए, हैड आई बीन, और उसके बाद सारा ये सेंटेंस, कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। समझ रहे हो? बस ये हैड जो है इसको आगे ले आना है, हैड और आई चला जाएगा इसकी जगह पे, तो हैड आई बीन कुकिंग फूड सिंस नून, ठीक है। ओके, अब अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो कि मैं दोपहर से खाना नहीं बना रही थी, तो हम क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा आई हैड, और हैड के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल, आई हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। थैंक यू।